नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है लक्ष्मी एस्ट्रो में। और आज हम पढ़ेंगे कुंडली का पक्का घर खाना नंबर 2। खाना नंबर 2 काफ़ी बड़ा है, तो इसीलिए मैंने एक वीडियो में से नहीं कर पाई और मैंने सोचा कि इसे 2 वीडियो में मैं डालूँगी। तो ये पार्ट 1 है और आप पार्ट 2 भी देखना ज़रूर, जो इसके बाद आएगा। तो चलिए मैं क्या कवर करने वाली हूँ आज के वीडियो में वो पढ़ते हैं। आप पेज नंबर 60 खोल लीजिएगा किताब में, और कुंडली का पक्का घर खाना नंबर 2। इसे धर्म स्थान बोला गया है। धर्म स्थान यानी कि मंदिर। उम्र बुढ़ापा, बुढ़ापा इसीलिए चूंकि ये गुरु का घर है और गुरु बुढ़ापे का कारक भी है, तो इसीलिए बुढ़ापे में आपके पास कितने पैसे होंगे, क्या होंगे, मोस्टली ये सेकंड हाउस कहता है। अब आगे पढ़ते। घर चल कर जो आवे दूजे, ग्रह किस्मत बन जाता हो। खाली पड़ा घर 10 जब देवे टेवे, सोया हुआ कहलाता हो। बुनियाद समंदर ग्रह 9 होते, पहाड़ ऊंचा घर 2 का हो। चाल असर ग्रह दूजे बैठे, जय असर गुरु सोया हो, जय असर गुरु साया हो। हवा बारिश जो 9 से चलती, हवा बारिश जो 9 से चलती। असर भला ही देती हो, जाती असर हो नेक जो अपना। वक्त बुढ़ापे बढ़ता हो। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत ही बड़ा है सेकेंड हाउस, इसमें बहुत सारे रूल्स निकल के आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, घर चल कर जो आवे दूजे, ग्रह किस्मत बन जाता हो। तो यहाँ पे रूपचंद जी कहना चाह रहे हैं हमसे कि सेकेंड हाउस में जो भी ग्रह आ जाता है, चाहे वो वर्षफल में हो या लगन में, वो किस्मत का ग्रह बन जाता है। हमने किस्मत के ग्रह की टॉपिक पहले पढ़ी है एज पर ग्रामर, बट आप जब ग्रह जब खाना नंबर के ग्रामर को डिकोड करिएगा तो इसमें साफ साफ लिखा है, घर चल कर जो आवे दूजे, घर चल कर जो आवे दूजे। जो सेकेंड हाउस में जो भी ग्रह आ जाता है चलकर, वर्षफल में भी अगर मानिए सेकेंड हाउस में आपका शनि आ गया किसी वर्षफल में, तो वो आपका किस्मत का ग्रह हो जाता है। तो वो आपका किस्मत का ग्रह है। लगन चार्ट में तो आपका किस्मत का ग्रह माना जाएगा। ग्रह किस्मत बन जाता हो, ठीक है। खाली पड़ा घर 10 जब टेवे, जब टेवे में आपका 10th हाउस जब खाली होता है, सोया हुआ कहलाता हो, तब आपका सेकेंड हाउस सोया हुआ कहलाता है, ठीक है। बुनियाद समंदर ग्रह न होते। अब 9th हाउस को बुनियाद भी बोला गया, आप इसे देखोगे, इसे बुनियाद बोला गया, इसे समंदर भी बोला गया। तो 9th हाउस रिप्रेजेंट समंदर, बुनियाद। पहाड़ ऊंचा घर 2 का हो, तो 2 हाउस, सेकेंड हाउस को पहाड़ बोला गया है और ये काफी ऊंचा है। इसका मैं आपको बताऊंगी ग्रह चाल। चाल असर ग्रह दूजे बैठे, चाल असर ग्रह दूजे बैठे, जय असर गुरु साया हो। हवा बारिश जो 9 में चलती, टक्कर दूजे का खाती हो, ठीक है। हवा बारिश जो 9 से चलती, यहाँ मैंने एक लाइन मैंने मिस कर दी है, मैं वो आपको दिखवाती हूँ। हवा बारिश जो 9 से चलती, ठीक है। तो लेट मी डू सम प्रिपेयरिंग 2 मिनट रुकिएगा, मैं आपको बताती हूँ। हाँ, हवा बारिश जो 9 से चलती, हवा बारिश जो 9 से चलती, टक्कर दूजे का खाती हो, और फिर 8 बड़ा घर
जब तक खाली, ठीक है, 8 पड़ा जब तक खाली, असर भला ही देती हो, असर भला ही देती हो। तो यहाँ 2 लाइनें मुझसे मिस हो गई हैं, सॉरी फॉर दैट। जब मैं लिख रही थी, नोट्स बना रही थी, तो मुझसे वो मिस हो गई। पर आप समझिए इस तरीके से, हवा बारिश जो 9 से चलती, टक्कर दूजे का खाती है। तो जब 9 से हवा चलती है तो वो 2 पे जाके टकराती है, ठीक है। और 8 पड़ा घर जब तक खाली, 8वां घर जब तक खाली है वो असर भला ही देती है, ठीक है। तो ये मोस्टली यहाँ से 8th हाउस खाली जब तक होती है तो वो असर अच्छा देती है। और हवा बारिश 9 से चलती, और ये सेकेंड में टकराती है, ठीक है। तो जाति असर, अब इसके बाद इस जाति असर से पहले एक और चीज मुझसे मिस हुई है, जो है शुरू उम्र में असर दूजे का, घर छठवे पे पड़ता हो। हो असर दूजे का घर छठे पे पड़ता हो, फिर है जाति असर हो नेक जो अपना वक्त बुढ़ापा बढ़ता हो, ठीक है। फिर बुनियाद मंदिर घर चौथा गिनते, बुनियाद मंदिर घर चौथा गिनते, 8 छठे से मिलता है, खाली होते गुरु मंदिर टेवे, असर रूहानी उम्दा है, ठीक है। तो जब आप लिखना, वरना मैं एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगी मोस्टली, मतलब कि स्टार्टिंग में या फिर ऐसे वीडियो के दौरान साइड में, जिसमें आपको ये पूरा फरमान जो मैंने अभी पढ़ा है वो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो एक बार फिर से ये पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। घर चल कर जो आवे दूजे, ग्रह किस्मत बन जाता है, खाली पड़ा ग्रह 10 जब टेवे, सोया हुआ कहलाता है। बुनियाद समंदर ग्रह न होते, पहाड़ ऊंचा घर दो का हो, चाल असर ग्रह दूजे बैठे, जय असर गुरु साया हो। हवा बारिश जो 9 से चलते, सेकेंड हाउस में टकराते हैं, सेकेंड हाउस में टकराते हैं या कि टक्कर दूजे का खाती है। 8वें पड़ा घर जब तक खाली, असर भला ही देती है, ठीक है। शुरू उम्र में असर, शुरू उम्र में असर दूजे का, घर छठवे पे पर पड़ता है, ठीक है। शुरू उम्र में असर दूजे का, घर छठवे पर पड़ता हो, जाति असर हो नेक जो अपना, वक्त बुढ़ापे बढ़ता हो। जाति असर हो नेक जो अपना, वक्त बुढ़ापे बढ़ता हो। बुनियाद मंदिर घर चौथा गिनते, 8 छठे से मिलता है, खाली होते गुरु मंदिर तेवे, असर रूहानी उम्दा हो, ठीक है। अब चलिए इसे हम लोग अच्छे से डिकोड करते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मोस्टली ये क्या होता है। ये आधा ही है, आधा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। खाना नंबर 2 हमने बताया एक धर्म स्थान है जो मंदिर है, और ये आपका
उम्र बुढ़ापा है, ठीक है। गुरु का घर है, गुरु बुढ़ापा का कारक है, या बुजुर्ग होते हैं गुरु। और बुढ़ापा कैसा होता है और कैसा ये पता चलता है आपका खाना नंबर 2 से। जो भी ग्रह सेकंड हाउस में बैठता है वो किस्मत का ग्रह बन जाता है, और ये वर्षफल में भी लागू होता है जो हमने पढ़ा। खाना नंबर 10 में जो ग्रह होता है, खाना नंबर ग्रह में अगर ग्रह होता है तो वो खाना नंबर 2 को जगाता है। तो इसमें ये निकलता है रोल, जब आप पढ़ोगे इसमें, खाली पड़ा घर जब टेवे, 10 जब टेवे, सोया हुआ कहलाता हो। तो हम लोग खाना नंबर 2 की बात कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे कुंडली ले लो, ठीक है, तो अगर सेकेंड हाउस में आपका शनि है तो 10 में किसी को होना जरूरी है, वरना ये सोया हुआ माना जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को जगाते हैं। सेकेंड हाउस बैंक बैलेंस है, सेकेंड और 10th हाउस वर्क प्लेस है। तो जब आपके पास 10th हाउस नहीं जागा होगा तो बैंक बैलेंस कैसे बनेगा? तो आपको दोनों को जगाना होगा अगर आपको पूरे अच्छे रिजल्ट चाहिए सेकेंड हाउस के, ठीक है। खाना नंबर 2 जगाना हो तो 10th हाउस जगा सकते हैं, और वाइस वर्सा, दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं। खाना नंबर 2, खाना नंबर 9 को हम कुंडली की बुनियाद भी कहते हैं, समंदर भी कहते हैं, ठीक है। ये बुजुर्ग का घर कहा गया है, बुनियाद है हमारे घर की, बुजुर्ग हमारे घर की बुनियाद होते हैं, तो इसलिए हम बुनियाद कहते हैं हमारे घर की। अब बुजुर्गों के जैसे भी कर्म थे, चाहे वो अच्छे थे बुरे थे, उससे हमारे आगे की पीढ़ी की किस्मत या फिर जड़, हम अमल की बुनियाद हमारे को होती है, हमें वो ऐसी इज्जत मिलती है आगे चल के, वैसे मान सम्मान मिलता है। खाना नंबर 9 का प्लानेट हमेशा अच्छा रखना चाहिए हमें से, हमें ये पता चलता है। उसे कभी आप नष्ट मत करना, कभी उसे खराब मत करना। खाना नंबर 2 को पहाड़ कहा गया है, और खाना नंबर 9 को मॉनसून का बादल कहा गया है, आई मीन पैसे का बादल। और जब ये टकराते हैं एक दूसरे से तो पैसों की बारिश होती है। ये उनका कहने का मतलब था कि 9th हाउस जब जाके सेकेंड हाउस में टकराता है तो इन अ वे खाना नंबर 2 और 9 बिना किसी दृष्टि रूल, बिना किसी चीज़ से मिले हुए हैं। खाना नंबर 2 और खाना नंबर 9 को कभी टक्कर नहीं मारता। तो आप देखिएगा जब 9 से आप 8वीं, जब मैंने टक्कर की एक पूरी वीडियो है तो आप उसे जाके देख सकते हैं। तो आप जब 9 सेकेंड हाउस 8वें अपने 8वें को टक्कर मारता है, तो अगर दोनों में प्लानेट है सेकेंड और 9th में, तो वो एक दूसरे को टक्कर नहीं मारेंगे। तो ये एक थंब रूल है, ठीक है। अब खाना नंबर 2 और खाना नंबर 9 मित्र हुए तो बहुत ही उम्दा रिजल्ट देंगे, बहुत ही उम्दा रिजल्ट। और एक चीज़ ये भी लिख लीजिए, खाना नंबर 2 में जो भी प्लानेट होते हैं वो हमेशा अच्छा ही रिजल्ट देते हैं, वो कुंडली वाले को उतना ख़राब नहीं करते हैं, क्योंकि वो मंदिर स्थान है, वो धर्म का स्थान है, तो वहाँ मोस्टली सारे ग्रह जाके चुप ही हो जाते हैं। अगर खाना नंबर 8 खाली है और खाना नंबर 2 में और 9 में प्लानेट है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट, आपके पास बहुत पैसे होंगे, पैसा ज़्यादा, ठीक है। और खाना नंबर 2 और खाना नंबर 2 अगर खाली है तब भी आपके पास अच्छे खासे पैसे होंगे, ठीक है। बट अगर खाना नंबर 8 में प्लानेट है और खाना नंबर 6 में प्लानेट है और 9 और 2 का वो रूल लग रहा है, तो उसमें क्या होगा कि आपका पैसा आप कमाओगे तो बहुत ज़्यादा, पर पैसे वेस्ट होना शुरू हो जाएंगे, या तो हॉस्पिटल्स में या तो कोई ना कोई रीज़न से पैसे हाथों से निकलते जाएंगे, ठीक है। अब इतना जो हमने पढ़ा, हमने ये सीखा कि जो 9th है उसके बादल सेकेंड हाउस में जाते हैं, यहाँ पे टकराते हैं और फिर ऐसे बारिश होती है पैसों की, तो यहाँ पे सेविंग्स होगी। और अगर 6 में कोई प्लानेट है तो वो निकल भी जाएगा, 8 में भी प्लानेट है तो निकल जाएगा पैसे, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, सेकंड से फोर्थ, फोर्थ से 6, फोर्थ हाउस मोस्टली सेविंग्स का होता है। खाना नंबर 2 बादल, बारिश, यहाँ से टकराएंगे, बारिश होंगी और पैसे की सेविंग्स 4th हाउस में होंगे, ठीक है। 8th हाउस 6 से जा मिलता है, एक लाइन में है, और 8th हाउस सेकेंड हाउस से भी ये में है, जो कि उल्टी दृष्टि है, ठीक है।
खाना नंबर 4 का असर खाना नंबर 6 में असर देगा, तो खाना नंबर 4 6 में चला जाएगा अगर 6 में भी प्लानट है और 4 में भी प्लानट है। ठीक है, तो आप इस कुंडली के हिसाब से देख सकते हो। सूर्य, गुरु और राहु है। सूर्य गुरु से जहाँ मिलेगा उसे मदद देगा, क्योंकि दोनों मित्र है। गुरु जाके राहु, तो यहाँ पे गुरु को ग्रहण लग गया है। चंद्र अगर 9th में, तो जाके बादल यहाँ से टकराएंगे, खूब पैसा होगा, दोनों एक दूसरे के साथ मित्र हैं। यहाँ पे पैसों की बारिश होगी और यहाँ पे सेविंग्स होगी। ठीक है, बट सेविंग्स क्या रहेगी नहीं, जो कि राहु के साथ जाके किसी न किसी कारण से वो सेविंग्स कम होती जाएगी। और अगर शनि भी यहाँ पे है, तो शनि भी यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको शनि, राहु और गुरु आ गया, तो आप सोचो कितना डेंट लग रहा है गुरु को। तो सेविंग्स बर्बाद, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ रेमेडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पूरा निचोड़ था अभी तक जितना हमने जो भी हमने पंक्तियाँ पढ़ी अभी। तो हवा बारिश जो 9 से चलती असर, हवा बारिश जो 9 से चलती टक्कर दूजे का खाती है, दूसरे से टक्कर हो जाता है। ठीक है, 8वां पड़ा घर जब हो तक खाली, तो इसलिए 8वें घर का खाली होना बहुत ही अच्छा है। ठीक है, 8वें में कोई प्लानेट ना ही हो तो ही अच्छा है, और आप उसे पहुंचाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि 8वां घर में कोई भी प्लानेट जाए वो मंदा ही होता है, वो बहुत खराब होता है। ठीक है, तो 8वां पढ़ा घर जब तक खाली असर भला ही देती है, तब तक वो काफ़ी अच्छा असर देती है। ठीक है, शुरू उम्र के असर दूजे का घर 6th पर पड़ता है। अब जो 6th जो सेकंड हाउस है वहाँ पे होता है, तो वो 6 से मिल ही जाता है। दृष्टि रूल भी चलती है सेकंड हाउस से, दृष्टि जाती है 6 हाउस में, तो वो एक दूसरे से ऑलमोस्ट दृष्टि रूल से मिले हुए हैं। जाति असर हो नेक जो अपना वक्त बुढ़ापे बढ़ता हो, जाति असर हो नेक जो अपना वक्त बुढ़ापे बढ़ता हो। अब अगर आप समझिए सेकेंड हाउस अपना अच्छा रिजल्ट दे रहा है, खाना नंबर 2, तो जो जातक होगा वो खर्चा नहीं करेगा, उतना बेफिजूली खर्चा नहीं करेगा, वो ऐसी इन्वेस्टमेंट करेगा जो आगे चल के उसे अच्छा असर देगा, जो नेक असर देगा, और उसका बुढ़ापा सिक्योर करेगा। तो कुछ लोग होते हैं ना, मम्मी पापा लाइक उनके पास पैसे उतने नहीं होते, वो इधर ना उधर चले जाते हैं, बट अगर सेविंग्स अच्छी, अगर जातक का जो सेकेंड हाउस अच्छा काम कर रहा है और उसमें सेविंग्स जहाँ मतलब कि 6th हाउस 8th हाउस में उतने प्लानेट है ही नहीं, और टेवा अच्छा काम कर रहा है, तो जहाँ तक अपने फ्यूचर के बारे में सोचेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, ना कि फिजूली खर्ची करेगा। और इसीलिए लिखा है जाति असर हो नेक जो अपना, अगर अपना असर नेक देती है तो वक्त बुढ़ापा बढ़ता हो, बुढ़ापे तक काफ़ी पैसा बढ़ता जाता है, जुड़ता जाता है। बुनियाद मंदिर घर चौथा गिनते, तो चौथे घर को मंदिर का बुनियाद गिनते हैं। सेविंग्स, यहाँ पे आप समझ लो सेविंग्स की बातें हो रही हैं, जो 4th हाउस में सेविंग्स 8 छठे से मिलता है। अब ये मैंने बताया 8th हाउस 6th हाउस में चला जाता है, पर 6th हाउस 8 में नहीं आता है, 8 छठे से मिलता है। खाली होते गुरु मंदिर टेवे असर रूहानी उमदा हो, अगर सेकेंड हाउस खाली है तो सबसे बेस्ट और वो असर रूहानी देता है। 4th हाउस भी अगर खाली हो तो भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो भी उस जातक के पास बहुत पैसे होते हैं। और अगर लेकिन अगर आपका 4th और आपके सेकेंड में प्लानेट है, 4th में प्लानेट है, तो बेटर है कि 6th और 8th में प्लानेट्स ना हो, वरना आपकी सेविंग्स नहीं होगी। ठीक है, मेरा भी 6th हाउस में प्लानेट है, तो मेरे को सेविंग्स उतनी नहीं होती, बट आप लेके आए हो ये ग्रह चाल, तो क्या कर सकते हैं। तो ये था आधा। उसके बाद आप देख रहे हो इतनी लाइनें हैं सेकेंड हाउस को कवरेज करने के लिए, वो अभी मुझे नोट्स बनाने हैं, तो और ऊपर से काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता, तो मैं इसलिए सेकेंड पार्ट में लेके आऊँगी। होपफुली आपको ये डिसीजन अच्छा लगा हो। सॉरी, वो जो कुछ मिस हो गई थी लाइन, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, माई कंटेंट। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।
Thank you so much for watching this. Please like, share, and subscribe.